एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडहर जैसा घर था। लोग कहते थे कि उस घर में कुछ अजीब घटित होता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रात के समय उस घर के आसपास से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई महिला रो रही हो। लेकिन कोई भी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक युवा लड़का विशाल नया आया। वह शहर से था और एक छोटी सी नौकरी के लिए गांव में शिफ्ट हुआ था। विशाल को गांव की बातें मजाक जैसी लगती थीं, लेकिन जब उसने पुराने घर के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। एक रात विशाल ने ठान लिया कि वह उस घर की सच्चाई खुद देखेगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने भी उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार विशाल अकेले ही उस घर की ओर बढ़ा। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी से वातावरण और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी खामोशी है। एक भी आवाज नहीं थी, सिर्फ उसकी खुद की सांसें। विशाल ने दिल की धड़कन को शांत करते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा धीरे धीरे खड़खड़ाया और वह खुल गया। अंदर का दृश्य उसे चौंका गया। पुराना घर, जिसकी दीवारें उखड़ी हुई थीं, अंदर बिल्कुल वीरान था। लेकिन तभी विशाल ने सुनी वह आवाज, वह महिला की रोने की आवाज। वह आवाज धीरे धीरे पास आती चली गई। वह आवाज किसी औरत की थी, लेकिन वह आवाज इतनी डरावनी और सच्ची थी कि विशाल ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कदम कदम बढ़ाता गया। उस आवाज के स्रोत तक पहुंचते पहुंचते विशाल की नजर अचानक एक औरत पर पड़ी, जो सफेद साड़ी पहने हुए खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वे कुछ देख नहीं सकती थीं। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विशाल की सांसें रुक गईं, उसकी हिम्मत जवाब दे गई। तभी औरत ने एक खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? तुम कौन हो? औरत ने अपनी आंखें घुमा दी और अचानक वह गायब हो गई। विशाल जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसने सुनी वो आवाज, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, अब तुम भी मेरी तरह बनोगे। अगली सुबह गांव वाले विशाल को उस पुराने घर के पास बेसुध पाए। उसकी आंखें पूरी तरह से सूनी और खाली थीं। लोग कहते हैं कि विशाल अब भी उस घर के अंदर रहता है, जैसे वह औरत अब उसे अपनी तरह बना चुकी थी। और अब हर रात उस पुराने घर के पास एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है और एक नया साया दिखाई देता है।